जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, मैं नीलेश जोशी, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आपके साथ बात करने वाला हूँ, जो मुझे बहुत टच भी करता है, दर्द भी देता है और दुख भी होता है कि क्यों हम हिंदू ऐसे हैं। मेरी बात है, आज जो हालात में हमारे हीरोज जो हमारे लिए जो फाइट करते हैं, जो सफर करते हैं, और हम उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। एकदम रिसेंट एग्जाम्पल है रचित कौशिक का, जो पंजाब पुलिस उसको शादी में जा रहा था, यूपी में से उठा के लेके गई। अभी योगी के यूपी में से तो ऐसा किसी को उठाने का आसान नहीं होता है, लेकिन कैसे हुआ ये भी एक सवाल है। रचित कौशिक रिसेंट मोस्ट एग्जाम्पल। उसके पहले काजल हिंदुस्तानी, काजल बेन हिंदुस्तानी। उसके पहले हमारे मनीष कश्यप बिहार वाले भाई, काजल बेन हिंदुस्तानी गुजरात से है। उसके पहले नुपुर बेन शर्मा जो हमारी दिल्ली वाली, और उसके पहले कहीं गिनत और अनगिनत नाम है हमारे हिंदू योद्धाओं, हमारे मॉडर्न डेज हिंदू वॉरियर्स। हम उसके लिए कुछ नहीं करते, हम बातें करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, कीबोर्ड वॉरियर बहुत होते हैं, लेकिन मदद करने का जब भी टाइम आता है तो कोई भी कुछ भी नहीं करता है। क्यों ऐसे हैं हम हिंदू? हम सही मायने में एकदम स्वार्थी लोग हैं, या हम लोग कावड़ डरपोक भीरू लोग हैं, या हम केयरलेस लोग हैं, या हम सोचते अरे यार उसके साथ हो रहा है मुझे क्या है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि आज उसके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ ये हो सकता है। इतिहास गवाह है, इतिहास में हमारे शूरवीर योद्धाओं कितने थे, कितने को हमने अकेले छोड़ दिए और कितने मारे गए, कितने सफर किए। हाँ, लेकिन हम इतिहास से आज तक नहीं सीखे। तो नहीं सीखे तो उसका परिणाम क्या हुआ? इतने सालों की गुलामी, कम से कम 1000 साल की गुलामी आई हमारे नसीब में। 1000 साल की गुलामी के बाद हमने कहीं लाखों करोड़ों अपने हिंदू भाइयों को गंवा दिए। कोई कन्वर्ट हो गए, कोई मारे गए, कोई गुलाम बना के बेचे गए, बहन बेटियां हमारी। हम पढ़ते रहे, इतिहास में देखते रहे, मौन बन के सहते रहे। कब तक हम ऐसे कावड़ बनते रहेंगे? कब तक हम नहीं सीखेंगे इतिहास से? इतिहास बोध तो लो। और जो सोसाइटी, जो सिविलाइजेशन, जो समाज इतिहास बोध नहीं लेता है ना, उसके साथ इतिहास ऐसे ही दोहराते रहता है। आज रचित कौशिक है, कल मैं भी हो सकता हूँ, कल आप भी हो सकते हैं। तो कुछ तो करिए मेरे भाई। हाँ, और हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं उनकी? हम 3 प्रकार से सहायता कर सकते हैं, जो हमारा हिंदू फिलोसॉफी है, सनातन फिलोसॉफी है। तन यानी शरीर, मन यानी विचारों से, धन यानी पैसे से, साधनों से। तो तन से कैसे? जो जवान है, हाँ कैपेबल है, उनके साथ खड़े रहिए, उनके साथ हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के लड़िए। हाँ, ये हो गया तन से सपोर्ट। मन से सपोर्ट, जो वृद्ध है, बुढ़े है, कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, तो हम जो उन लोगों की बात करते हैं कि जो कोई भी हिसाब से इनकेपेबल है, या अपाहिज है, या डिजेबल है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप उनकी आवाज बनिए, उनके लिए आवाज उठाइए, उनके लिए सपोर्ट गैदर करिए, दूसरे लोगों को बताइए, उनके साथ जाके खड़े रहे। हाँ, इतना तो अवश्य आप कर सकते हैं, उसमें तो खर्चा नहीं है, खाली बातें ही करनी है। और तीसरा जो उपाय है, जो एकदम धनाढ्य लोग हैं, कोई तकलीफ नहीं लेना चाहते हैं, तो इतना धन बैंकों में, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में जमा करके रखा हुआ है, तो उसमें से थोड़ा आप उनके लिए डोनेट करिए, उनके लिए बेस्ट लीगल सर्विसेज आप करिए। देखो जैसे ये वक्फ बोर्ड करता है, टेररिस्ट लोग के लिए भी कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे महंगे से वकील हायर करते हैं, और ये हमारे कैसे हिंदू है मालूम नहीं है, उनके जाके पक्ष में लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए पैसा लेके। 5-5 लाख रुपया के पेरेंट्स की फीस मिलती होगी, लेकिन मिलती है ना, लड़ते हैं ना। हाँ, और हम है ना, महंगा वाला क्या, सस्ता वाला वकील भी नहीं। अभी मैं रिसेंट में एग्जांपल दूं, बहुत से हमारे लोग जाके आए अंदर, मतलब जेल में, हवालात में। काजल बेन हिंदुस्तानी गई थी गुजरात में 5 दिन के लिए। उसके पहले अश्विनी उपाध्याय जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो 55 दिन या कुछ दिनों रह के आए, उसके साथ थे। और आजाद विनोद जो दिल्ली का बहुत फाइटर लड़का है, दीपक हिंदुस्तानी, वो सब अंदर जाके आए, किसी ने उसकी कोई केयर नहीं, कोई हेल्प नहीं की। और वकील के पास गए तो इतने पैसे होंगे और इतने पैसे होंगे। कोई काम ऐसा नहीं होता कि जो पैसे के बगैर हम कर सकते हैं कभी किसी के लिए। हाँ, हमारे हिंदू भाई है, वो तो हमारे लिए ही गए थे अंदर, अपनी मर्जी से तो कोई मोशोक के अयासी करते करते नहीं पकड़े गए थे। लेकिन हम क्यों उनके लिए लड़े? हम तो पैसा चाहिए, पैसा दोगे तो हम आपके लिए अदालत में खड़े होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कैसे सनातनी है?
यही हमारा सनातन सिखाता है क्या? बस पैसे के पीछे कुत्ते के माफिक दौड़ते रहो, कुछ मत करो। ऐसा मत करिए मेरे भाई, ऐसे ही हम कमजोर होते हैं। देखो, मुसलमान भाइयों से एक बात सीखनी जैसी है, इसमें कितनी भी, उसमें भी जाति है, पसमानदा है, ये क्या है, अशरफ लोग है, हाँ, और तरह तरह फिरके है। एक दूसरे की मस्जिद में नमाज करने के भी नहीं जाते, एक दूसरे का कुरान भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक काफिर के सामने लड़ना होगा तो एक साथ सब खड़े रहेंगे, और आपके लिए तो आपका भाई भी मैदान छोड़ के भाग जाएगा। ये आपदा है, ये विपत्ति है, ये दुख है, ये बहुत आक्रोश है, क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरे सनातनी भाइयों बहनों, इतिहास बोध लीजिए, समझिए। आज नहीं करोगे तो कभी मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, और एक दिन आएगा शायद, देखते रह जाओगे, जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, उसको वाघ शिकार करके लेके जाता है, गाय देखती रहती है, क्योंकि गाय ने कभी फाइट करना सीखा ही नहीं है। तो आप गाय मत बनिए, शेर बनिए। हाँ, शेर रातों रात तो नहीं बना जा सकता, लेकिन सब मिलके थोड़ी थोड़ी हिम्मत तो दिखाइए। मेरी अपील है, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। आशा है कि आप कुछ करेंगे। धन्यवाद।